पिताजी हमारे कारपेंटर का काम करते थे और आप जानते हैं कि कारपेंटर जो जॉब होता है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर वर्क नहीं मिलता था, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे पिताजी ने काफ़ी मेहनत किया और उनसे जितना हुआ एक पिता के तौर पर जो अपने बच्चों के लिए जितना हो सकता है, हमारे पिताजी ने हमारे लिए उतना किया। मैंने देखा है कि किसी की भी सफलता के लिए जो सबसे बड़ी रुकावट होती है वो है उसको जो शिक्षा नहीं मिल पाती, ये सबसे बड़ी रुकावट होती है। अगर उसके अंदर वो कौशल्य है, गुण है, काबिलियत है, अगर वो शिक्षा प्राप्त करता है तो वो उस मंजिल को हासिल कर सकता है जो बनना चाहता है। देखिए, मेरा तो एक ही मानना है कि शिक्षा ही एकमात्र रास्ता है जो आपको सही रास्ता बताएगा। अब बाकी कोई भी रास्ता आपको सही रास्ता दिखा ही नहीं सकता। आज के युवाओं को जो सबसे बुरी लत लगी है वो सोशल मीडिया की, जो इंटरनेट की जो लत लगी हुई है। मैं ये नहीं कहता कि मोबाइल या इंटरनेट ख़राब है। अगर आप इसका सही इस्तेमाल करेंगे तो आपके जीवन को बदल देगा, आपको बहुत आगे तक ले जाएगा। लेकिन आपको अगर इस मोबाइल के लत ने अगर आपको जकड़ लिया तो आप कहीं की नहीं रहोगे, ये आपको पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगे। मैं कहना चाहूँगा सीमा राजभर और कुंवर राजभर जैसी ये सही में हमारे देश के रियल हीरो हैं। इन्होंने रील के चक्कर में नहीं गए, इन्होंने सच में रियल के चक्कर में गए, अपने आप को परिपक्व किया, अपने अपने आप को मेहनत किया और देखो आज वो अपने साथ साथ हमारे पूरे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। और रील क्या है? रील एक नशा है। इस नशा के चक्कर में सिर्फ वो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय राजभर और आप देख रहे हैं यूपी सच तक न्यूज और राजभर एक्सप्रेस। बता दूं कि अभी हम लोग इस समय हैं मुंबई भयंदर में और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर संजय राजभर जी। बता दूं कि बाबा साहब एक बात कह के गए थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना ही पीता है उतना ही दहाड़ता है। तो इसी बात को लेकर के आज सामने डॉक्टर संजय राजभर जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। बता दूं कि ये उनका स्कूल सामने दिख रहा है और ऐसे ही मुंबई में कई स्कूल ऐसे हैं, तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मुंबई में कितना स्कूल है और शिक्षा और एजुकेशन को लेकर के इनकी क्या राय है। तो आइए हम लोग सीधा ऑफिस में चलते हैं और आपको दिखाते हैं और डायरेक्ट डॉक्टर संजय राजभर जी से मिलाते हैं। ठीक है, बंद कर दो। तो अभी हम लोग की एंट्री ऑफिस में हो चुकी है और डायरेक्ट डॉक्टर संजय राजभर जी से मिलते हैं। हाँ जी, सर सबसे पहले राजभर एक्सप्रेस और यूपी सच तक न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर संजय राजभर। आई एम द ट्रस्टी एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ गुरुकुल ग्रुप ऑफ स्कूल। इस गुरुकुल ग्रुप ऑफ स्कूल के अंतर्गत हमारी मुंबई, पालघर और ठाणे ज़िले में लगभग 5 स्कूल हम रन करते हैं। यानी सर पूरे मुंबई में आपका 5 स्कूल चलता है। यस सर जी। कहाँ के रहने वाले हैं सर आप? सर मैं उत्तर प्रदेश, जिला जौनपुर, तरती मेरे गांव का नाम है, वहाँ का रहने वाला निवासी हूँ। तो सर जिस हिसाब से आप एक राजभर समाज से आते हैं और बड़े गर्व की बात यह है राजभर समाज के लोगों को कि राजभर समाज का 5 स्कूल यहाँ पे मुंबई के अंदर है, क्योंकि तमाम लोग मुंबई में एक रूम के लिए लोग तरसते हैं सर। तो बड़े खुशी की बात है और सबसे पहले तो हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो सर कि आपने इतना कुछ संघर्ष करके इतना मुकाम हासिल किए हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। एक्चुअली मैंने शिक्षा में मैंने एक मिशन सोच के रखा था कि मुझे शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी कुछ अच्छा करना है और जब हम लोग कुछ एक बार ठान लेते हैं कि हमें कुछ करना है तो डेफिनेटली हम वो चीज़ पूरा करते हैं। तो बचपन से मैंने कमी देखी थी, मैंने अपने लाइफ में देखी थी कि शिक्षा में मुझे काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं अपने आप को इस काबिल बनाऊंगा कि मैं अपनी तरफ से अपने समाज के लिए, मेरे देश के लिए और जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी मैं अपनी तरफ से जो भी छोटा मोटा हो सके मैं उनकी मदद कर सकूं और जो मुझे जो छोटी मोटी परेशानी आई थी, जो भी परेशानी आई थी, मेरे सामने वो किसी को परेशानी ना आवे। जी,
सर मेरा सवाल है कि इतना कुछ कामयाबी पाने के पीछे किसका सपोर्ट रहा और संघर्ष भरी कहानी कैसी रही? मेरे इस कामयाबी में मुख्यतः जो मेरे परिवार के जो मेरे सभी सदस्य थे, मेरे दोस्त और मैं स्पेशली जो मेरे स्कूल के जो भी मेरे अध्यापक थे, उन्होंने मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया मेरे इस जर्नी में, इस सक्सेस वाली जर्नी में। सर पिताजी क्या करते थे? पिताजी हमारे कारपेंटर का काम करते थे और आप जानते हैं कि कारपेंटर जो जॉब होता है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर वर्क नहीं मिलता था, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे पिताजी ने काफ़ी मेहनत किया और उनसे जितना हुआ एक पिता के तौर पर जो अपने बच्चों के लिए जितना हो सकता है, हमारे पिताजी ने हमारे लिए उतना किया और हमारी पढ़ाई में हमें मदद की। सर इसी मुंबई में रह करके कारपेंटर का काम करते थे? यस सर, यहीं पर मुंबई में कारपेंटर का काम करते थे। सर जिस हिसाब से आज तो एक अच्छे लेवल पे आप हैं, तमाम स्कूलें चल रहे हैं, लेकिन अपने पूरे हिंदुस्तान की बात करें तो कुछ युवा ऐसे हैं जो शिक्षा लेना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक व्यवस्था के नहीं होने के कारण उस लेवल पे वो नहीं पहुंच पाते हैं, जो ज़िंदगी का गोल होता है, वहाँ पे नहीं पहुंच पाते हैं। सर उसके लिए क्या कहेंगे? मैंने देखा है कि किसी की भी सफलता के लिए जो सबसे बड़ी रुकावट होती है वो है उसको जो शिक्षा नहीं मिल पाती है, ये सबसे बड़ी रुकावट होती है। तो मेरा मानना है कि अगर उसके अंदर वो कौशल्य है, गुण है, काबिलियत है, अगर वो शिक्षा प्राप्त करता है तो वो उस मंजिल को हासिल कर सकता है जो बनना चाहता है। तो इसी के तहत मैंने भी सोचा कि ऐसा कोई अगर मुझे मिलता है जो कुछ करना चाहता है, उसके अंदर काबिलियत है, लेकिन कहीं न कहीं आर्थिक परिस्थिति उसको कहीं न कहीं रुकावटें पैदा करती है। तो इस कड़ी में मैंने ऐसे कई सारे विद्यार्थी हैं जो अनाथ आश्रम में थे, उनको मैंने प्राइमरी से लेके सेकेंडरी तक उनको मैंने शिक्षा दिया और बड़े ही मुझे ये बात बोलने में गर्व हो रहा है कि उन्होंने 10th में अच्छे मार्क्स लाए और आज वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक बहुत ही अच्छे मुकाम पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सर अगर जिस हिसाब से कुछ बच्चे ऐसे हों जो शिक्षा लेना चाहते हैं लेकिन आर्थिक व्यवस्था से नहीं ले पाते हैं, अगर वो आपसे मदद लेना चाहें तो कैसे आपसे संपर्क कर सकते हैं सर? सर जी, मेरे लिए तो बड़ी ही खुशी की बात होगी अगर हमारे समाज से संबंधित अगर कोई विद्यार्थी मुझसे किसी भी प्रकार का मार्गदर्शन लेना चाहते हैं, उनके भविष्य के लिए वो आगे क्या करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। और जैसा कि आप अपने चैनल के माध्यम से बता सकते हैं, आप मेरा नंबर भी दे सकते हैं। यदि उन्हें आगे अपने करियर में क्या करना है, किस तरीके से पढ़ना है, कौन-सा मार्ग चुनना है और वो किस तरीके से जा सकते हैं। अगर उन्हें किसी भी प्रकार का मार्गदर्शन चाहिए, तो मेरे तरफ से उनके लिए हमेशा दरवाज़े खुले हैं और उनको मैं हमेशा मार्गदर्शन देने के लिए रेडी हूँ। सर अभी आपके स्कूल से कितने बच्चे ऐसे होंगे जो अच्छे लेवल पे इस समय पहुँच चुके हैं, सर्विस कर रहे हों? सर जी, मैं तो इसकी संख्या तो नहीं बता सकता, लेकिन इतना मैं कहना चाहता हूँ कि कई सारे मेरे स्कूल के जो विद्यार्थी हैं, वो आज एक बहुत ही अच्छे प्रोफ़ेशनल पोस्ट पे जा चुके हैं, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, अच्छे-अच्छे बिज़नेसमैन, ये बन चुके हैं। और एक शिक्षक ही कैसा होता है, जो समाज को एक अच्छे-अच्छे व्यक्तित्व प्रदान करता है। तो हम यही काम कर रहे हैं और हमारे स्कूल से काफ़ी अच्छे बच्चे निकले हैं, जो अपने नाम के साथ-साथ समाज का भी नाम रोशन कर रहे हैं, देश का भी नाम रोशन कर रहे हैं। सर आज के सिचुएशन में देखा जाए तो बच्चे अलग-अलग दिशा में भटक रहे हैं, शिक्षा को छोड़ कर के कुछ अलग दिशा में जा रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, मेरा तो एक ही मानना है कि शिक्षा ही एकमात्र रास्ता है, जो आपको सही रास्ता बताएगा। अब बाकी कोई भी रास्ता आपको सही रास्ता दिखा ही नहीं सकता। तो शिक्षा का मार्ग ही सही मार्ग है। आपने जो सपना देखा है, आप जो बनना चाहते हो और जो आपने निश्चित किया है, उसका एक ही और केवल एक मार्ग है, वो शिक्षा है सर। यानी सर मानते हैं कि जो आपके ज़िंदगी का गोल है तो उसके लिए शिक्षा पहले हासिल करना ज़रूरी है। अगर शिक्षा हासिल कर लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी का गोल पक्का फाइनल उस मुकाम पे आप पहुँच सकते हैं। यस सर। क्योंकि सफलता की कुंजी शिक्षा को ही कहा जाता है ना। शिक्षा को ही कहा हाँ, जाता है। तो सफलता की कुंजी है। हर बाधाओं की दीवारें, हर रुकावट की दीवारों को, हर बंद दरवाज़ों को खोलने की कुंजी सिर्फ़ एक ही है, वो है शिक्षा सर। जी। तो
सर, जिस हिसाब से आप एक शिक्षक हैं और आज के युवा अलग अलग दिशा में जा रहे हैं, तो उन लोगों को अपने हिसाब से क्या सजेशन देना चाहेंगे? मेरा मानना है कि आज के युवाओं को जो सबसे बुरी लत लगी है वो सोशल मीडिया की, जो इंटरनेट की जो लत लगी हुई है। मैं ये नहीं कहता कि मोबाइल या इंटरनेट ख़राब है। अगर आप इसका सही इस्तेमाल करेंगे, तो आपके जीवन को बदल देगा, आपको बहुत आगे तक ले जाएगा। लेकिन आपको अगर इस मोबाइल के लत ने अगर आपको जकड़ लिया, तो आप कहीं के नहीं रहोगे। ये आपको पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगे। आप देख रहे हो ना, आजकल के युवा चलते-फिरते, हँसते, हर वक़्त खाते-पीते, सोते, हर वक़्त खाली मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है? उनकी सोच कहीं न कहीं कुंठित हो रही है, छोटी होती जा रही है। उनकी सोच बहुत व्यापक नहीं हो रही है। अगर आप अपने आप को इस माया जाल से, जिसको आज हम लोग सोशल मीडिया कहते हैं, अगर इससे आप बाहर नहीं निकलेंगे, तो कहीं न कहीं आप वो सफलता हासिल नहीं कर पाएँगे जिस चीज़ के आप हकदार हो। तो सर, कहीं न कहीं उन माँ-बाप को लिए क्या कहेंगे जो मोबाइल बच्चों को दे देते हैं और कभी ध्यान नहीं देते हैं कि मेरा बच्चा उस मोबाइल से क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है कि मोबाइल में क्या चीज़ देख रहा है, उस चीज़ पे कभी ध्यान नहीं देते हैं, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे सर? मैं तो कहता हूँ कि आजकल बच्चों के माँ-बाप भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं। आजकल के माँ-बाप को देखा गया है कि वो लोग भी कहीं न कहीं अपने बच्चों की ज़िम्मेदारियों से भाग रहे हैं। आज देख रहे हैं कि बच्चा उन्हें परेशान कर रहे हैं, तो उनके हाथ में मोबाइल दे देते हैं। बच्चा हो जाता है साइड में, बच्चे माँ-बाप अपने काम में लग जाते हैं। तो ये खाली माँ-बाप के सोचने से नहीं होगा, उनको करना पड़ेगा। उनको भी खुद को भी उस मोबाइल से दूर हटना पड़ेगा और बच्चों को भी सलाह देनी पड़ेगी, ध्यान देना पड़ेगा कि वो भी कहीं न कहीं मोबाइल से दूर रहें। जी। सर, यहीं पे देखा जाए तो सोशल मीडिया की बात हुई है तो तमाम लोग रील्स बनाने के चक्कर में पड़े हैं और उन्हीं लोगों को लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं जो गंदी रील्स बना रहे हैं। उन लोगों को नहीं सपोर्ट कर रहे हैं जो हमारी देश की बहन-बेटियाँ पूरे हिंदुस्तान का नाम अलग-अलग देशों में जा कर के रोशन कर रही हैं, अलग-अलग देशों में जा कर के हमारे देश का झंडा लहरा रही हैं। तो उन लोगों को लोग छोड़ कर के और कहीं न कहीं रील पे ध्यान दिए हैं, यानी रियल को छोड़ कर के लोग रियल पे ध्यान दे रहे हैं। उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? देखो रील तो रील ही होता है और रियल रियल होता है। मैं कहना चाहूँगा सीमा राजभर और कोमल राजभर जैसी ये सही में हमारे देश के रियल हीरो हैं। इन्होंने रील के चक्कर में नहीं गए, इन्होंने सच में रियल के चक्कर में गए, अपने आप को परिपक्व किया, अपने अपने आप को मेहनत किया और देखो आज वो अपने साथ-साथ हमारे पूरे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। और रील क्या है? रील एक नशा है। इस नशा के चक्कर में सिर्फ़ वो अपना समय बर्बाद कर रहा है। और जो युवा पीढ़ी जो रील के चक्कर में पड़े हुए हैं, वो कहीं न कहीं अपने सपनों को दफ़्न कर रहे हैं और बर्बादी की तरफ बढ़ रहे हैं बस में। यानी सर, मान रहे हैं कि जो लोग रील के चक्कर में पड़े हैं वो अपने आप को सपने को दफन कर रहे हैं और बर्बादी का रास्ता केवल चुन रहे हैं, कामयाबी का रास्ता वो कभी नहीं पा पाएंगे। कभी नहीं पा पाएँगे क्योंकि रील और रियल वाक़ई रियल होता है और रियल रियल होता है। सर, जिस हिसाब से आप उत्तर प्रदेश से खुद बिलोंग करते हैं और उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा उत्तर प्रदेश में तमाम सरकारी स्कूल बंद कराए गए हैं, इनको लेकर के आप क्या कहेंगे? क्योंकि आप भी एक शिक्षक हैं, आप भी महाराष्ट्र के अंदर तमाम स्कूल चला रहे हैं। मेरा मानना है कि विद्यालय एक शिक्षा का मंदिर होता है और ये मंदिर कभी बंद नहीं होना चाहिए। ये हमें देखना चाहिए, अगर व्यवस्थाएँ अगर विद्यालय में अच्छे मिलेंगी, बच्चे अगर स्कूल में सही तरीके से आएँगे और शिक्षक अगर अपना काम अच्छे तरीके से करेंगे, तो शायद ये नौबत कभी नहीं आएगी कि जैसा आप कह रहे हैं और जैसा हम जान रहे हैं कि स्कूल काफ़ी विद्यालय को बंद किया गया है। तो समाज को अगर आगे बढ़ना है, देश को आगे बढ़ना है, तो ये विद्यालय बंद होना कार्य नहीं विद्यालय जो बंद हो रहे हैं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। कहीं न कहीं ये समाज के लिए बहुत नुकसानदायक है। चलिए सर, चैनल में समय दिए उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद सर जी। चलिए आपसे बता दूं कि अभी हम लोग इस समय हैं महाराष्ट्र में और मुंबई भाईंदर में, और जिस हिसाब से हमारे साथ रहे डॉक्टर संजय राजभर जी और बता रहे हैं कि इसी मुंबई में मेरा 5-5 स्कूल चलता है और सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि पिताजी एक कारपेंटर का काम करते थे और कारपेंटर की मजदूरी और कारपेंटर की संघर्ष भरी कहानी कैसी रहती है ये सबको पता है। एक मजदूर की संघर्ष भरी कहानी कैसी होती है ये सबको पता है। लेकिन बता दें कि वही पिता ने
कारपेंटर का काम करके और डॉक्टर संजय राजभर जी को उस काबिलियत बनाए। और संजय राजभर जी इतना संघर्ष करके इसी मुंबई में 5-5 स्कूल खोले और तमाम बच्चों को आज उस लेवल पे पहुंचा चुके हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। तो ये बड़े गर्व की बात है कि राजभर समाज का हो करके और पूरे महाराष्ट्र में 5-5, 6-6 स्कूल चलाना ये बड़े गर्व की बात है। और संजय जी ने अपनी पूरी संघर्ष भरी कहानी को बताए हैं। और जिस हिसाब से हमारे हिंदुस्तान की तमाम बहन बेटियां और तमाम युवा भी हमारे देश का नाम रोशन करने के लिए तमाम संघर्ष कर रहे हैं, जो स्पोर्ट लाइन में जाकर के और अलग अलग देशों में जाकर के हमारे देश का नाम रोशन करके और हमारे देश में वापस आ रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत सी अच्छी बात कहे हैं कि कहीं रील को छोड़ करके आप लोग रियल पे ध्यान देंगे तो उन बहन बेटियों का मनोबल बढ़ेगा और आने वाले समय में हमारा देश और भी मजबूती के तरफ जाएगा। बाकी संजय जी के संघर्ष भरी कहानी को लेकर के आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।